क्यों दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर कहती है? क्यों हर कोई यही कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है? रशिया यूक्रेन युद्ध में जहां पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई थी कि इस जंग का अंजाम न्यूक्लियर वॉर वाला हो सकता है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी का ही दम था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की बात को माना और युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी नहीं किया। यूक्रेन की पड़ोसी देश पोलैंड से एक ऐसा ही स्टेटमेंट अब सामने आया। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु हथियार के उपयोग से रोका है। यहां तक कि पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि शांति के लिए हम भारत की भागीदारी के आभारी हैं। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि पोलैंड ने दरअसल कहा क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को मनाया था, परमाणु हथियार न इस्तेमाल करने पर राजी किया। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं करते तो महाविनाश होता। रूसी राष्ट्रपति कोई बड़ा कदम उठा सकते थे। पोलैंड भारत की भूमिका के लिए आभारी है। ये तमाम बातें कही गई। शांति के लिए प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रयास रहे इसका जिक्र हुआ है। अलग अलग मंचों पर भारत का स्टैंड नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार दोहराया, भारत शांति का पक्षधर है। रशिया यूक्रेन के सामने रखी जंग रोकने की बात, जंग खत्म करवाने के लिए पुतिन ज़ेलेंस्की से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा, भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट पोलैंड की तरफ से दिया गया है। जो उप विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। हालांकि रशिया और यूक्रेन में युद्ध के बीच में जो प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका रही है उसे बहुत अहम माना जाता है। कहा जाता है कि पुतिन को मनाने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब रहे और यही वजह रही कि पुतिन ने कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन के साथ अपने युद्ध में नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को मनाया, ये कहा गया है, और मोदी की पहल से ही शायद संभवतः ये जो विध्वंस है वो रुका है। अब पोलैंड की तरफ से ये स्टेटमेंट है। जो विदेश मंत्री हैं पोलैंड के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने आभार व्यक्त किया क्योंकि जाहिर है अगर पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते तो इसका दुष्प्रभाव न केवल यूक्रेन पर होता बल्कि विश्व भर में होता। और इसलिए कहा जा रहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध विराम नहीं होता है, युद्ध नहीं रुकता, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में भी बदल सकता है। हालांकि अभी भी दोनों के बीच जंग चल ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है और इसमें जो अहम भूमिका है वो प्रधानमंत्री मोदी की है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर के तौर पर अब देखा जाता है। अलग अलग मंचों पर भारत का स्टैंड प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर के रखा। उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है। रशिया यूक्रेन के सामने जंग रोकने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा, भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। अलग अलग मंचों पर भारत का स्टैंड क्लैरिटी के साथ प्रधानमंत्री मोदी रखते नजर आए और कभी भी ना पुतिन की ना यूक्रेन की किसी को बैक करने की कोशिश भारत की तरफ से नहीं की गई और बाकायदा ये कहा गया कि दोनों को ही शांति के साथ आगे चलना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की पहल रही है और अब इस बात पे मुहर इससे भी लगती है कि पोलैंड के जो उप विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ करेक्टर हैं। अदिति, हम जिक्र कर रहे हैं रशिया यूक्रेन का, हम जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, और प्रधानमंत्री मोदी की जो भूमिका रही है वो इसमें बहुत ज़्यादा अहम रही है और अब इसकी जो चर्चाएं हैं वो विदेशों में भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर 2022 का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, पोलैंड के तरफ से इस तरह का बयान आया कि न्यूक्लियर जो वॉर है वो रोकी गई। अब इन सबको, जो ये जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, इन सबको आप जोड़ के देखें तो जब 2022 में ये प्लानिंग थी, ये बात निकल कर आई थी कि रशिया तैयारी कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्बिंग की, न्यूक्लियर वॉर की यूक्रेन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की भी चिंता बढ़ गई थी। और अमेरिका की चिंता बढ़ने से जाहिर तौर पे इसको आप अगर पूरे जियोपॉलिटिकल हायरार्की को देखें तो जाहिर तौर पे उसको इम्पैक्ट होता है। और उस समय ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी का बहुत अहम रोल रहा था किस तरीके से इस न्यूक्लियर वॉर को रोकने के लिए खास तौर पे, और उसी का जिक्र लगातार होते नजर आ रहा है। और इसको जिसे बोलते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पॉडकास्ट में अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन से सीखने की चीज़ें, अपने जीवन में घट रही चीज़ों को जब
बता रहे हैं और उसको ट्रंप रीट्वीट कर रहे हैं उस पॉडकास्ट को, तो जाहिर तौर पे ये बॉन्ड नज़र आता है, या आपकी बायलैटरल दोस्ती नज़र आती है। ये दोस्ती बायलैटरल और बिजनेस से कहीं ज़्यादा है, इसलिए अक्सर कहा जाता है कि दिल दोस्ती और डील। तो जाहिर तौर पे जो सबसे सुपर पावर है अमेरिका, वो आपको इस तरीके से आपका स्वागत करता है, आपको बुलाता है, आपके नाम पर वोट मांगता है और आपके पॉडकास्ट को रीट्वीट करता है। और जिसको रशिया को एक बड़ी सुपर पावर एक समय में कहा जाता था, वो रशिया आपके कहने पर न्यूक्लियर वॉर रोक देता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका खुद का जो ये बॉन्डिंग है और भारत देश की प्लेसमेंट अपने आप में दर्शाता है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अब भारत कहाँ जाके खड़ा हो गया है, जहाँ वो बड़े देशों के वहां पर होने वाले डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो सकते हैं, वहां पर होने वाले चुनाव का पार्ट हो जाते हैं। और ये अधिकारियों ने भी, जब जो बाइडेन का कार्यकाल था और तब अधिकारियों ने इस बात का खुलासा किया था कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से न्यूक्लियर वॉर रुक गई, वरना न जाने आज क्या होता। तो जाहिर तौर पे आप धीरे धीरे, क्योंकि ऐसी जब आप काम करते हैं ज़मीन पर, बातें छुपती नहीं है। जो तारीफ होती थी, जो भारत देश में होती थी, चाहे योजनाओं को लेकर, अब आप देखिए कैसे दूसरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सराह रहे हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। और देखिए आप, जिस अमेरिका में लोगों ने जो डोनाल्ड ट्रंप को वो कहाँ से कहाँ पर बैठा दिया, जो उनके फ़ैन हैं वही डोनाल्ड ट्रंप भले ही बात करते हैं कि मैं जैसे बोलते हैं कि टैरिफ्स लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, एक हॉट हेडेड आदमी नज़र आते हैं, वो नरेंद्र मोदी का इतना सम्मान करते हैं। और शिका, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में जब यूएस की दौरा हुआ था, उस समय कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि भले ही दोस्ती थी, भले ही मुलाकातें हुई, लेकिन जो टैरिफ को लेकर एक हार्ड स्टैंड भारत के लिए भी लिया। लेकिन जब वो उस पूरे पॉडकास्ट को रीट्वीट करते हैं तो जाहिर तौर पे नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप, पूरा अमेरिका नरेंद्र मोदी के नतमस्तक है, नरेंद्र मोदी को पसंद और जाहिर है अदिति, ये समय की जरूरत भी बहुत लगती है, क्योंकि अमेरिका अगर लुक अपॉन कर रहा है इंडिया पे, तो जाहिर है इस समय भारत की ज़रूरत ना केवल अमेरिका को है बल्कि पूरे विश्व भर को है। और हम जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में भी अब आगे बढ़ रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट हो गई है हर एक देश की कि भारत उसके साथ रहे। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी रीट्वीट करते हैं, जो पॉडकास्ट सामने आता है उसको भी रीट्वीट करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो संबंधों की मजबूती है वो जाहिर दिखाता है। बिल्कुल, और ये संबंधों की मजबूती, अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम रशिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, बड़े देशों का तो जिक्र करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रैटेजी देखिए कि छोटे छोटे जो देश हैं, छोटे छोटे जो दूसरे देश हैं, जिनमें आप देखिए कि चाइना की जो एक तरीका है कि किस तरीके से आप सबको लोन देकर डेट में कर दें, लेकिन भारत का तरीका है कि वो एड दें। चाहे फिर जब कोरोना था, तब कोरोना में भारत ने स्टेप लिया, भारत ने खुद दवाई बनाई और दूसरे देशों में दी। तो अब ग्लोबल साउथ का जिक्र कर लें, एशियाई देशों का जिक्र कर लें, यूरोप देश का जिक्र कर लें, यूरोपियन देश का, या फिर आप देखें कि मिडिल ईस्ट के देशों का जिक्र कर लें, या आप ब्रिक्स देशों का जिक्र कर लें। भारत अपनी एक पहचान रखता है, भारत की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, भारत की दोस्ती। आप देखिए कि किस तरीके से अभी हाल ही में वो कैसे एयरपोर्ट चले गए प्रोटोकॉल तोड़ के लेने के लिए, क्योंकि जब 9 उनको छुड़वाना था सैनिकों को, तो 8 को वापस कर दिया था, जबकि उनके ऊपर एक बड़े चार्जेस थे। तो ये कई चीज़ें आपके बिजनेस से नहीं होती, या आपके पर्सनल संबंधों से होती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये देखा। और हम जब ग्लोबल हायरार्की की बात करते हैं कि हम किस पायदान पे पहुंचे, तो अगर हम इकोनॉमी, या फिर अगर हम उसका जिक्र करें कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है, हमें उस पायदान पर पहुंचना है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, वो बात की बात है। लेकिन साइकोलॉजिकली, परसेप्शन वाइज भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर चुका है, जहां पूरा अमेरिका भारत की तरफ देख रहा है, जहां रशिया देख रहा है, जहां यूक्रेन देख रहा है, जितने छोटे देश हैं जो भारत से के साथ डील करके, भारत के साथ बिजनेस करके, अमेरिका के, चाइना के डेट को हटाकर भारत के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो भारत कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही डाउन द लाइन 10 ईयर्स, एक डिकेड, तो भारत विश्व गुरु की श्रेणी में सबसे प्रथम पर होगा। और ये जो चीजें हो रही हैं,
हम जब तब बात करेंगे तब हम कहेंगे कि ऐसा हुआ था। तो भारत विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ चुका है और उसकी शुरुआत कोरोना में जिस तरीके से हमने सबको कंधा दिया, दोस्ती बढ़ाई और धीरे धीरे छोटे छोटे देश की बात कर लें, बड़े देशों के साथ किस तरीके से हमारे संबंध हैं और जो हमारी खुद की एक फॉरेन पॉलिसी है कि सबसे पहले भारतवासियों का फायदा होगा और सबको साथ में लेकर कैसे आगे बढ़ना है ये। और फिर नरेंद्र मोदी की जो सबसे खास बात है कि वो बिजनेस के साथ संस्कृति और संस्कार और धर्म को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। वो हर जगह ये दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत की संस्कृति हम कैसे साझा कर सकते हैं। बाली जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, फिलीपींस जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, अभी मॉरिशस गए, उन्होंने भारत की संस्कृति, भारत के मखाने, भारत की श्री अन्न से लेकर चाहे फिर बनारसी साड़ी हो, हर एक चीज़ का वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और वहाँ की संस्कृति के साथ जो मेल मिलाप है वो इस बिजनेस को और गाढ़ा कर देता है। जाहिर है अदिति, लेकिन एक और बात है अभी अदिति, ये जो युद्ध है अभी रुका नहीं है, अभी ये चल ही रहा है और हमने देखा कि जैसा इंटरवेंशन हुआ है ट्रंप का इस युद्ध को लेकर के और जिस तरीके की जो बातचीत नजर आई जेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद भारत की भूमिका इस युद्ध को लेकर के क्या रहने वाली है? क्योंकि जाहिर है जैसा कि जिक्र हर तरफ यही हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं युद्ध में मीडिएटर का काम किया और जितनी क्षति हो सकती थी उससे रोका है, तो जाहिर सी बात है कि भारत की और लोगों की नजर अभी भी होगी। देखिए, आप देखें अभी डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं ये वॉर रुकवा दूंगा। उसके भले ही फाइनेंशियल कारण हों, वो इकोनॉमिक कारण हों कि जो अमेरिका का एक बहुत बड़े पैसा जो है वो आप देखें कि ये वॉर में चला जाता है, यूक्रेन के एड में जा रहा है, वो चाहते हैं कि ये सब अमेरिका में यूज़ हो, अमेरिका के लोगों के लिए यूज़ हो। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर हुई होती तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक सबसे बड़ा क्षति होती पूरे विश्व के लिए और उसको रोकना वो शांति दूत से कम नहीं है। अगर उसको रोका गया है प्रधानमंत्री कहने से, जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं, तो प्रधानमंत्री शांति दूत से कम नहीं, ग्लोबल लीडर से कम नहीं जिनका इम्पैक्ट है और अमेरिका उससे चिंतित था कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो और फिर जब आज की नहीं, हम दशकों पुरानी बात करें अगर, तो दो ही हमेशा अमेरिका ही चाहता था यूनिपोलर वर्ल्ड हो और बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था कि रशिया और अमेरिका, रशिया अमेरिका, चाहे फिर वो आप देखें कि इन जो सब दोनों ही कंट्रीज़ की इकोनॉमी है वो या तो तेल या फिर जो हथियार हैं जो पूरे देश भर में जाते हैं, पूरे विश्व में जाते हैं, उनका जो हथियार है, रशिया के पास भी यही था, अमेरिका के पास भी यही था। तो रशिया और अमेरिका दोनों ही चाहते थे कि विश्व में कहीं ना कहीं वॉर चलती रहे जिससे उनकी इकोनॉमी का साइकिल चलता रहे और क्रूड ऑयल एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो अमेरिका और रशिया आई टू आई हमेशा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहे हैं और ऐसे में अगर न्यूक्लियर वॉर करके रशिया अपना एक डिफाइन कर देता कि वो आज भी उस जो यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड में एक बात करते हैं तो रशिया अपना एक स्थायी रूप रखता है, तो जाहिर तौर पे अमेरिका की एक बहुत बड़ा सेटबैक होता। उस बीच में भारत का इस तरीके से हस्तक्षेप करके उसको रुकवाना, ये भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में एक जगह देना, नरेंद्र मोदी की समझ को, क्षमता को, नरेंद्र मोदी के तरीकों को एक मोहर देता है और जाहिर तौर पे ग्लोबली आज भारत के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए, चाहे जो देश में रह रहे हैं चाहे जो बाहर रह रहे हैं, उन सब के लिए गर्व की बात है कि भारत जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इतना पावरफुल होता जा रहा है कि लोग अब रिकॉग्नाइज करने लगे हैं कि भारत की वजह से विश्व शांति कितनी महत्वपूर्ण, भारत के योगदान की वजह से विश्व शांति जो है वो बन रही है। जी, लेकिन अदिति कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी भारत पर पड़ सकता है। हम सब चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा यकीन करना या उनके स्टैंड पे यकीन करना ये मुनासिब नहीं हो सकता। ऐसे में जो स्टैंड इस समय भारत ले रहा है अमेरिका की तरफ से, उसका क्या असर हो सकता है, संभावनाएं क्या है? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका बहुत सुलझा हुआ देश है नहीं, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ बिजनेस समझ आता है और जब जो बाइडेन थे उनको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझ आता था। और ऐसा भी नहीं है कि भारत के लिए चुनौतियां कम हैं। भारत भले ही पूरे विश्व में एक वर्ल्ड लीडर की तरह आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर भारत अपने ही नेबरिंग कंट्रीज में देखे तो भारत के लिए बड़ी चुनौती की बात है, चाहे फिर वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भारत के बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं। ऐसे में
जहां एक तरफ अमेरिका को किसी न किसी तरीके से मदद मिल रही है, तो वहीं अमेरिका बांग्लादेश को, चाइना को या रशिया चाइना को किसी न किसी तरीके से प्रेशर कर सकते हैं कि भारत में जिस तरीके से जो पाकिस्तान की एक सोच रहती है कि शांति भंग की जाए, अब बांग्लादेश की भी ये सोच है कि शांति भंग की जाए, श्रीलंका हो गया, ये तमाम तरीके के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनसे भारत के अभी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, तो ये जो बायलैटरल टर्म्स रिलेशनशिप होते ही ऐसे हैं, एक आध ले एक आध दे। तो अगर अमेरिका को किसी तरीके से फायदा मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो रशिया को टेम डाउन कर सके, तो जाहिर तौर पे अमेरिका को भी किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे या आतंकवाद पे या जो इंटरनल आतंकवाद की बात होती है उस पर वो किस तरीके से एक्शन ले, और फिर चाहे फिर वो यूएन का जिक्र कर लें या ऐसे बड़े ब्रिक्स में कोई ऐसे मुद्दे उठा लें जिसपे कहीं ना कहीं ये सारे जो 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 जहाँ पर टेररिज्म की जगह है या जहाँ जो शैतानी होती है, जैसे अमेरिका हुआ कि वो अलग अलग तरीके से युद्ध करने की प्लानिंग करता है, दूसरे देशों को टेम डाउन, तो ये भी तो आप भले ही निशाना कहीं मार रहे हो लेकिन उस निशाने से कई और चीज़ें भी होती हैं। तो देखिए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि मंडे को कुछ है, ट्यूसडे को कुछ है, वेडनेसडे को कुछ है और थर्सडे को कुछ है। आप फर्ज कीजिए अगले 24 घंटे में वहाँ जो भारतीयों की जो गैर कागजों के साथ जिनके पास कागज नहीं है, वो जो अमेरिका में रह रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि अगर अगले 24 घंटे में उनको किसी एक जत्थे को 100 लोगों के जत्थे को वापस भेज दिया जाता है, तो आज यही डिस्कशन होगा कि भारत नरेंद्र मोदी का क्या इम्पैक्ट है। नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट कम होते जा रहा है, ट्रंप नरेंद्र मोदी की बात नहीं सुन रहे हैं। तो जियो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है, लेकिन हम आज को सेलिब्रेट कर रहे हैं बतौर भारतवासी, हम आज को सेलिब्रेट करते हैं कि कैसे पोलैंड हो या कैसे जो दूसरे देश हो, कैसे अमेरिका हो जो नरेंद्र मोदी को सेलिब्रेट कर रहा है। और जब कोई नरेंद्र मोदी को सेलिब्रेट कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी को नहीं, वो भारत को, भारत के 140 करोड़ लोगों को सलामी दे रहा है, उनको सेलिब्रेट कर बिल्कुल रहा है। और इस बात की तारीफ भी होनी चाहिए कि कम से कम जियो पॉलिटिकल रिलेशंस में भारत अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। वो भारत जिसकी गिनती कभी नीचे पायदान पर होती थी और नीचे से होती थी, अब वो अग्रसर है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, फिर वो इकोनॉमी का लिहाज हो या फिर रिश्तों को मजबूती देने का लिहाज हो। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के